गाइस एंड वेलकम बैक टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों डिस्कस करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो इससे प्रश्न जरूर बनते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, ताकि और भी हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए ला सकें। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 243 से में कुल 29 विषय हैं, जिसमें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और भारत में पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो नागौर राजस्थान है। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था और श्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव 1882 ईस्वी में आया। इसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और यह सभी राज्यों में लागू है, सिवाय नागालैंड, मेघालय, मिजोरम के। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू सिवाय दिल्ली के 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं भारत में पंचायतों के विकास के क्रम में। पहला, बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की। वहीं अशोक मेहता समिति ने 1977 ईस्वी में द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की। वहीं LM सिंघवी समिति 1986 ईस्वी में त्रिस्तरीय प्रणाली की समर्थन किया। वहीं थुंगन समिति 1988 ईस्वी में जिला नियोजन पर ध्यान केंद्रित किया। वहीं गाडगिल समिति जो है 1988 ईस्वी में सुझाई गई नीति और कार्यक्रम पर उन्होंने कार्रवाई की। पंचायती राज व्यवस्था महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। सबसे पहले परिभाषाएं दी गई है अनुच्छेद 243 के तहत। अनुच्छेद 243 के ए में ग्राम सभा राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शक्तियाँ और कार्य। वही अनुच्छेद 243 के बी में पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 के सी में पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 के डी में सीटों का आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ सीट के बारे में उल्लेख है। वही अनुच्छेद 243 के ई में पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 243 के एफ में जो है वो सदस्यता की अयोग्यताएं। वहीं 243 के में पंचायतों के चुनाव और अनुच्छेद 243 के आई में राज्य वित्त आयोग का गठन और 243 के जे में पंचायतों के खाते का ऑडिट है। वहीं 243 के एच में सहकारी समितियों का उल्लेख है। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे पंचायतों का गठन जो है 243 के बी के तहत किया गया है, जिसमें त्रिस्तरीय प्रणाली, ग्राम मध्यवर्ती और जिला पंचायत। यदि जनसंख्या 20 लाख से कम है तो ये मध्यवर्ती स्तर की आवश्यक नहीं है। वहीं सीटों के आरक्षण के संबंध में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और महिलाओं के लिए पंचायत में 33% सीटें आरक्षित हैं। वहीं पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए है और यदि कार्यकाल समाप्त होने में 6 महीने से कम समय शेष है तो चुनाव आवश्यक नहीं है। और यदि 6 महीने से अधिक समय बचा है तो चुनाव अनिवार्य है और नई पंचायत शेष अवधि के लिए कार्य करेगी। वहीं सदस्यता की अयोग्यता के संबंध में राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर योग्यता तय है और न्यूनतम आयु इसके लिए 21 वर्ष चाहिए। वहीं पंचायतों के चुनाव में राज्य चुनाव आयोग पंचायतों का चुनाव कराता है और ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव राज्य विधानमंडल यह तय करता है कि ब्लॉक एवं जिला स्तर पर अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। पेशा अधिनियम 1996 अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का प्रावधानों का विस्तार करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में। उम्मीद करता हूँ कि संक्षेप में आप चीज़ों को रिकॉल कर पाए होंगे एग्जाम के पहले। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।